नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है वो ये है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या होता है, कौन सा होता है सबसे बड़ा दुख। इसी सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, कहते ना कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। प्रिय दर्शकों, दुखी हर व्यक्ति रहता है। कोई किसके दुख से दुखी रहता है, कोई अपने दुख से दुखी रहता है, कोई किसी के सुख से दुखी रहता है। इसलिए दुखी हर इंसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या होता है ये कोई नहीं जानता कि सबसे बड़ा आखिरकार दुख है क्या। क्या है सबसे बड़ा दुख? क्या बीमार होना सबसे बड़ा दुख होता है? क्या गरीब रहना सबसे बड़ा दुख होता है? क्या बेरोजगार होना सबसे बड़ा दुख होता है? या निसंतान होना सबसे बड़ा दुख होता है? या लूला लंगड़ा होने पर सबसे बड़ा दुख होता है? या अंधा हो जाने पर सबसे बड़ा दुख होता है? या पागल हो जाने का सबसे बड़ा दुख होता है? या बहरा हो जाने का सबसे बड़ा दुख होता है? या मृत्यु को प्राप्त होने का सबसे बड़ा दुख होता है? प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा दुख होता क्या है? आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि सच्चा दुख क्या होता है, किसको कहा जाता है सच्चा दुख, क्या होता है सबसे बड़ा दुख। इस वीडियो में आप जानेंगे। इससे पहले कि आप लोग इस कहानी में खो जाए, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई जानकारी, नई ज्ञानवर्धक कहानियां, नई नई चर्चा लेके आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल में एक व्यापारी था। उस व्यापारी के एक पुत्र होता है। व्यापारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर विद्वान बना देता है। व्यापारी का लड़का पढ़ लिखकर विद्वान बन जाता है। वो व्यापारी इतना बड़ा व्यापारी नहीं था, छोटे व्यापार कर अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उस व्यापारी के लड़के को शराब की आदत लग जाती है। वो शराब का आदी हो जाता है। पढ़ लिख गया, अच्छी पढ़ाई की थी, अच्छी मेहनत की थी, लेकिन वो शराब का आदी हो जाता है। कहते ना कि संगत का असर बहुत खराब होता है। उस व्यापारी का लड़का ऐसे लोगों से संगत करता था, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था कि वो लड़का शराबी हो जाता है। जब तक उस लड़के का पिता जिंदा था तब तक उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब उसका पिता खत्म हो गया, वो व्यापारी खत्म हो गया, उसके बाद पूरा परिवार का भार उस लड़के के कंधों पे आ जाता है। अब वो लड़का अपने परिवार का खर्चा चलाने में असमर्थ था, क्योंकि जितना कमाता उसको शराब में उड़ा देता। धीरे धीरे उस लड़के ने अपने पिता का जो बिजनेस था उसको भी बर्बाद कर दिया, शराबबाजी में उड़ा दिया, दारू में उड़ा दिया। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है कि उस घर में खाने का एक दाना तक नहीं रहा। उसके बीबी बच्चे, उसके घर वाले कभी कभी बार तो भूखे ही सो जाते। ऐसी नौबत उस घर में आ चुकी थी। जब ऐसी नौबत आई तो उस लड़के की धीरे धीरे आंख खुलने लगी, और जब उसकी आंख खुली उसको ये ज्ञान हुआ कि आज मेरा पूरा परिवार भूखा सो रहा है। मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है जो मैं अपने परिवार वालों को खिला सकूं, अपने बीबी बच्चों को खिला सकूं। यही सोचकर वो दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। पिता की जितनी भी जमा पूंजी थी सबको दारू में उड़ा दी। उसके पास कुछ नहीं बचा था जिसको बेचकर वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यापारी का लड़का इधर उधर डोलता, इधर उधर काम धंधे की तलाश में डोलता, मगर उसको कोई भी काम पे नहीं लगाता, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि ये शराबी है। उसकी शराब के कारण कोई उसको इज्जत नहीं देता, कोई इसे काम धंधा नहीं लगाता। उसके घर वाले उसको कोई इज्जत नहीं देते थे,
क्योंकि वो शराबी था, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसके घर वाले भी उसकी कोई बात को नहीं मानते थे। अब वो धीरे धीरे बहुत दुखी रहने लगा। रात दिन उसको एक ही चिंता रहती कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण मेरे घर वाले मेरी इज्जत करें, मेरे मित्र लोग भी मेरी इज्जत करें और मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। बस यही चिंता उसको खाई जा रही थी। एक दिन इन्हीं बातों को सोचता हुआ वो रास्ते से जा रहा था। तब उसी रास्ते के किनारे एक साधु दुख के बारे में प्रवचन दे रहे थे। वो बता रहे थे कि दुख इंसान को क्यों मिलता है, दुख कैसा होता है, दुख का कारण क्या होता है, दुख का निवारण क्या होता है। इस तरीके से वो साधु प्रवचन दे रहे थे। साधु को इन प्रवचन को सुनकर वो लड़का साधु के पास जाता है। साधु को दंडवत प्रणाम करके और हाथ जोड़ के साधु से कहता है कि प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी सहायता कीजिए। साधु महाराज उस लड़के से कहते हैं कि क्या दुख है तुम्हें, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, आखिरकार क्या दुख है तुम्हें। वो लड़का कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं, मेरे बीवी बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। अब मैं करूं तो ऐसा क्या करूं जिसके कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। कभी कभी तो मुझे ऐसी मन में आती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। इस जीवन से अथाह परेशान हो चुका हूं। जब से पिताजी गुजरे हैं तब से एक फूटी कौड़ी मेरी जेब में नहीं रहती है और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असक्षम हूं। इतनी बात वो लड़का साधु को सुनाता है। साधु महाराज उस लड़के से कहते हैं कि जाओ अपना काम करो, जब तुम्हें सच्चा दुख हो तब मेरे पास आना, तब मैं उसका समाधान भी बताऊंगा। वो लड़का वहां से उठकर सोचने लगता है कि साधु महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम्हें सच्चा दुख हो तब मेरे पास आना। क्या ये मेरा सच्चा दुख नहीं है? तो आखिरकार सच्चा दुख होता क्या है? कौन सा होता है सच्चा दुख? इससे बड़ा दुख कौन सा होगा जो मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं बेरोजगार हूं, कभी कभी सोचता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन साधु कह रहे हैं कि जब तुम्हें सच्चा दुख हो तब मेरे पास आना। वो लड़का वहां से उठकर अपने घर चला आता है। घर आकर के फिर साधु की बात को याद करता है। साधु ने शुरू से और एंड तक क्या कहा, इस बात को गौर से याद करता है। तो साधु ने उससे कहा था कि जाओ अपना काम करो, जब तुम्हें सच्चा दुख हो तब मेरे पास आना। अब वो लड़का साधु की इसी बात को याद करता है और सोचने लगता है कि साधु महाराज ने सबसे पहले ये कहा था कि जाओ अपना काम करो। वो लड़का सोचने लगता है कि साधु महाराज ने मुझे कोई काम करने के लिए कहा है। यही सोचकर वो लड़का सोचने लगता है कि मैं क्या काम करूं, कौन सा काम करूं। क्यों न मैं अपने पिता के बिजनेस को फिर से स्टार्ट करूं, फिर से शुरू करूं। वो लड़का अपने पिता के बिजनेस को जीरो स्तर से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे शुरू करता है। जब वो अपने पिता के बिजनेस को स्टार्ट करता है तो शुरू में कुछ महीने उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। और अब उसका काम इतनी जोर शोर से चलने लगा कि सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। अब उसके घर परिवार वालों को, उसके बीवी बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। उसके सहारे 5 घरों में और चूल्हा जलने लगा। अब उसके जितने मित्र थे वो सभी उसको सलाह देते हैं कि अब तुम्हारा काम बड़े जोर शोर से चल रहा है, यदि तुम इस काम को और आगे बढ़ा दो तो तुम्हारा काम और भी ज्यादा चलेगा और तुम्हें लोग सेठ कहने लगेंगे। यदि तुम सेठ बनना चाहते हो तो अपने काम को और बढ़ाओ। अपने मित्रों की इस बात को सुनने के बाद उसने अपने काम को और बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले जब वो शुद्ध माल दे रहा था, लेकिन अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में वो डुप्लीकेट माल तैयार करने लगा और डुप्लीकेट माल तैयार करके बाजार में सेल करने लगा। और अन्य व्यापारी थे जो उनके बराबर के काम करने वाले थे, उनके साथ धोखेबाजी करने लगा। वो ये चाहता था कि जितने जल्दी हो सके वो नगर सेठ बन जाए, सबसे पैसे वाला सेठ बन जाए। उसको इतनी जल्दी थी
कि वो हर काम में धोखेबाजी करने लगा। उसकी कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में जो माल तैयार होता था, पहले ओरिजिनल और शुद्ध माल तैयार होता था, लेकिन अब डुप्लीकेट माल तैयार होने लगा, 2 नंबर का माल तैयार होने लगा। प्रिय दर्शकों, कुछ ही दिनों में वो धन्ना सेठ बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। लेकिन वो धन्ना सेठ कुछ ही दिनों के लिए रहता है। अब धीरे धीरे लोगों ने उसका माल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि डुप्लीकेट माल लोग कब तक खरीदेंगे। तो धीरे धीरे लोगों ने उसके माल को ही खरीदना बंद कर दिया। अब उसकी कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में जितना भी माल तैयार होता, फैक्ट्री में ही पड़ा पड़ा सड़ने लगा, कोई नहीं लेता। अब उसको बड़ा घाटा होने लगा, सभी मजदूरों को गांठ में से मजदूरी देने लगा। धीरे धीरे उसने जितना भी धन कमाया था सब गवा दिया, कुछ कर्जा लेकर के भी गवा दिया। अब वो वापिस रोड पे आ जाता है। वापिस उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको खाने के लिए दाने मोहताज हो जाते हैं। फिर से वो वही स्थिति में आ जाता है जो पहले था। फिर से वैसा ही दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों ने अब की बार तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, तो क्यों ने अब की बार मैं आत्महत्या ही कर लूं। अब इस जीवन से अथाह परेशान हो चुका हूं। यही सोचकर वो आत्महत्या करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। जब वो घर से बाहर जाता है, कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वही साधु के प्रवचन चल रहे थे और वही दुख के बारे में बात हो रही थी। साधु कह रहे थे कि संसार में दुख क्यों आता है, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, दुख क्यों आता है, दुख का निवारण क्या होता है। साधु इसी प्रकार प्रवचन दे रहे थे। जब साधु के प्रवचन को सुना तो वो फिर से साधु के पास जाता है और साधु को दंडवत प्रणाम करता है और साधु से कहता है कि महाराज, आपने ये कहा था कि तुझे सच्चा दुख हो तब तू मेरे पास आना। अब मैं फिर से दुखी हो गया हूं और बहुत दुखी हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज उससे कहते हैं, जब तुम पहली बार आए थे और उसके बाद आज आए हो, तो इतने दिनों के बीच में तुमने ऐसा क्या पाया और क्या खो दिया, ये बताइए। वो लड़का कहता है कि साधु महाराज, कि जब मैं पहली बार आपके यहां आया था तब मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कोई मान सम्मान नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी इज्जत पाई, बहुत सारा सम्मान पाया, लेकिन आज वो सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं बचा है। साधु फिर उससे कहते हैं कि जब तुम्हें सच्चा दुख हो तब आना। फिर वो लड़का सोचता है, क्या अभी भी मुझे सच्चा दुख नहीं है, तो सच्चा दुख होता क्या है। वो लड़का खड़ा होकर के वहां से चल देता है। वापिस रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठ करके सोचता है कि ये सच्चा दुख होता क्या है। इसी सच्चे दुख को सोच सोचकर वो लड़का पागल जैसा हो जाता है, मानो कि अब उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा हो। अब उस लड़के का दिमाग एकदम खाली हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। अब वो लड़का कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं था, बिल्कुल दिमाग उसका शून्य हो जाता है। तब साधु फिर से उस लड़के के पास आते हैं और लड़के से कहते हैं कि क्या सोच रहे हो। वो लड़का साधु से कहता है कि महाराज, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, कुछ नहीं है। मुझे स्वयं को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं, और मैं कहां बैठा हूं, क्यों बैठा हूं, मुझे खुद को ही पता नहीं है। वो लड़का इतनी बात उस साधु से कहता है। वो साधु उस लड़के की इतनी बात सुनने के बाद वो साधु कहता है कि ये तुम्हारा सच्चा दुख है, अब आए हो तुम सच्चे दुख लेकर के। अब मैं तुम्हें ये उपाय बताता हूं, इस उपाय को तुम करना और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। साधु उस लड़के से कहता है कि तुम सीधे अपने घर जाना और कभी भी लोभ लालच मत करना, क्योंकि लोभ में आकर के तुम पहले ठगा चुके हो, इसलिए कभी भी लोभ लालच मत करना। सीधे अपने घर जाओ और जो तुम बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस तुम्हारा वैसा ही तैयार मिलेगा जैसा तुमने पहले छोड़ा था। वो लड़का साधु को दंडवत प्रणाम करके अपने घर चला आता है
और सुबह नहा धो करके अपनी फैक्ट्री की तरफ जाता है तो देखता है कि पूरे मजदूर उसी तरीके से काम कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से उसका काम धंधा फिर से वही जोरों शोरों से चलता है, लेकिन अब वो ईमानदारी से काम करता है। प्रिय दर्शकों, अब आपने इस कहानी के माध्यम से जाना होगा कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। संसार का सबसे बड़ा दुख और सुख यही होता है कि जो इंसान के दिमाग में कुछ भी ना रहे, वो बिल्कुल खाली हो जाए, उसको खुद को ये पता ना रहे कि वो क्या है, ये क्यों आया है, क्या करने आया है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। यही संसार का सबसे बड़ा सुख होता है और यही संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी। नमस्कार।